नमस्कार, मैं रविकांत डिजिटल न्यूज 20 से। ऐसे तो इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट संपन्न हो चुका है, लेकिन बहस अभी खत्म नहीं हुई है। दुनिया भर में चर्चा हो रही है भारत की छवि के बारे में। वहीं हर भारतीय सोच रहा है कि देश की छवि मजबूत हुई या धुंधली पड़ी। एक तरफ भारत ने टेक्नोलॉजी, एआई और डिजिटल भविष्य का दमदार संदेश दिया। दुनिया के प्रतिनिधि आए, भारत के विजन की सराहना हुई। भारत को एक उभरती टेक्नोलॉजी शक्ति के रूप में देखा गया। लेकिन दूसरी तरफ उसी मंच पर यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। हंगामा हुआ और दुनिया भर में इसकी तस्वीरें वायरल हुई और अंतर्राष्ट्रीय आयोजन की गरिमा पर सवाल उठे। सुरक्षा पर भी सवाल उठे कि नकारात्मक छवि बनाने वाले युवा मंच पर पहुंचे कैसे। अब वैश्विक चर्चा दो हिस्सों में बंटी दिख रही है। एक भारत का तकनीकी नेतृत्व, दूसरा राजनीतिक प्रदर्शन की वह तस्वीर जिसने सुर्खियां बटोरी। सबसे बड़ी बात यह है, कांग्रेस इसे गलती मानने को तैयार नहीं। ना खेद, ना पछतावा, उल्टा इसे सही ठहराने की पुरजोर कोशिश। हालांकि देश का एक बड़ा वर्ग इसे राष्ट्रीय मंच की मर्यादा पर चोट बता रहा है। भाजपा नेताओं ने इसे भारत की वैश्विक छवि को नुकसान पहुंचाने वाला कदम कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर तीखा प्रहार किया। ऐसा करके कांग्रेस ने उपलब्धि हासिल नहीं की, बल्कि खुद का ही नुकसान करा लिया। अब भाजपा इस बात को जोर शोर से 5 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार के दौरान मंचों से उठाएगी और उसका लाभ भी लेगी। गत वर्ष बिहार विधानसभा चुनाव के समय छठ जैसे महान पर्व और पीएम मोदी की मां के प्रति जो टिप्पणी हुई और जिस तरह से कांग्रेस और दूसरी पार्टियां खामोश रहीं, उसका फायदा एनडीए ने उठाया। एनडीए नेताओं के कई भाषणों में छठ का जिक्र हुआ। नतीजा विपक्ष को बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ा। हालांकि पराजय की वजह सिर्फ यही नहीं थी, कई और कारण भी थे। हैरत की बात है कि कांग्रेस परिपक्व होने के बदले अपरिपक्व होती जा रही है। यह कृत्य भी कुछ ऐसा ही है। विचार करने वाली बात है कि जिस समिट को दुनिया के 88 देशों व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपना समर्थन दिया, इसमें अमेरिका और चीन जैसे देश भी हैं जिनका एआई के क्षेत्र में काफी दबदबा है। 20 देशों के शासनाध्यक्षों और दुनिया की शीर्ष कंपनियों के सीईओ की भागीदारी से पता चलता है कि देश के लिए यह कितना बड़ा आयोजन था। इसे सफल बनाने में शिरकत करने के बदले कांग्रेस ने उल्टा हंगामा करवा दिया। मंच पर युवा कांग्रेस के हंगामे के बाद एक और बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया था। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने वीडियो जारी कर इस घटना को पूरी तरह सही बताया था। उनकी बातों में कहीं भी खेद या दुख नहीं झलका। उन्होंने साफ संकेत दिया, यह प्रदर्शन उचित था। इंडियन यूथ कांग्रेस ने नौजवानों के रोष, उनके गुस्से को एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के माध्यम से दर्ज कराया एआई समिट के इवेंट पर। तब से बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां लोगों को दिखता है। प्रोटेस्ट वहीं होता है जहां मीडिया के कैमरा होते हैं। कहते हैं देश बदनाम कर दिया। चीन के माल पर मेड इन इंडिया का स्टिकर लगा के इस इवेंट में रखते हो, पूरा देश, पूरा विश्व हंसता है आप पर, तब नहीं आप बदनाम होते। जो अच्छी बात वो ये है कि देश के नौजवानों ने देश को मजबूर किया कि दरारें देखिए, तभी इन दरारों को आप भर पाएंगे। लेकिन भारत से प्रेम रखने वाले बड़े वर्ग ने इस बयान को पूरी तरह नकार दिया और उनकी जमकर आलोचना की। कई लोगों ने सवाल उठाया, क्या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ऐसा आचरण सही ठहराया जा सकता है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा,
कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है। कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। पूरा देश गर्व से भर गया। कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतार कर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो। देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी कोई परहेज नहीं है। एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था। कांग्रेस ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। कांग्रेस के बेलगाम नेता देश को तबाह करने पर तुले हुए हैं। अगर आपको प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठना है तो पहले आपको जनता के दिल जीतने पड़ेंगे। कांग्रेस देश के लिए बोझ बन गई है और मुझे इस बात का संतोष है कि दिल्ली में जो घटना घटी, कांग्रेस के सभी साथी दलों ने कांग्रेस की भरपूर आलोचना करने की हिम्मत दिखाई है। प्रधानमंत्री के शब्दों में स्पष्ट आक्रोश झलक रहा था। उन्होंने कहा कि यह आयोजन भाजपा का नहीं था बल्कि पूरे देश का था। हालांकि भाषण के दौरान प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी किया जिन पर चर्चा शुरू हो गई है। देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनसे मर्यादित और संतुलित भाषा की अपेक्षा की जाती है। इसी मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। पूरे विश्व के एआई दुनिया से जुड़े हुए, टेक दुनिया से जुड़े हुए लोग भारत में आकर के भारत का तारीफ कर रहे थे। उस समय यूथ कांग्रेस वर्कर्स के कुछ लोगों ने वहां आकर के नंगा नाच किया। ये एक गलती नहीं है, ये एक अपराध है। देश के खिलाफ बहुत बड़ा अपराध काम किया है कांग्रेस वालों ने। उन्होंने इसे ऐसा कृत्य बताया जिसे माफ नहीं किया जा सकता। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी कांग्रेस पर तीखा हमला बोला था। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। सुधांशु ने कहा कि इस कृत्य से पूरा देश आहत हुआ है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेताओं ने जो सवाल उठाए हैं उन पर कांग्रेस को गंभीरता से मंथन करना चाहिए, क्योंकि सवाल सिर्फ एक प्रदर्शन का नहीं है। सवाल है जिम्मेदारी का, सवाल है राजनीतिक मर्यादा का और सवाल है उस संदेश का जो देश और दुनिया तक गया। क्योंकि यह सर्वज्ञात है कि एआई समिट भविष्य की दस्तक है। आईटी सेक्टर में काम करने वाले लाखों युवाओं के मन में आज एक सवाल घूम रहा है, क्या एआई हमारी नौकरी ले लेगा? क्या मशीनें इंसानों से आगे निकल जाएंगी? क्या आने वाले समय में कीबोर्ड पर बैठा युवा असुरक्षित हो जाएगा? यह डर बेवजह नहीं है, लेकिन सच का दूसरा पहलू भी है।
जो सीखता रहेगा वही टिकेगा, जो अपडेट रहेगा वही आगे बढ़ेगा। अब सवाल सरकार से भी है, क्या भारत अपने युवाओं को एआई के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लायक बनाएगा? केंद्र सरकार चाहती है कि भारत विकसित राष्ट्र बने, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हर नेता एक बात समझे कि देश पहले है। राष्ट्र हित के मुद्दों पर कतई राजनीति नहीं होनी चाहिए। दिशा सही हो, नीयत साफ हो और सोच राष्ट्र हित की हो। नमस्कार, रविकांत।